आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। दोस्तों, अब मैं मोहतरमा अना साहिबा को ज़हमत गज़ल सराई देने जा रहा हूँ। अना साहिबा तकरीबन 4 दहाइयों से हमारे बीच मुशायरों के डाइस पर पाई जाती हैं और इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है। मोहतरमा डॉक्टर अना साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ ले आएँ। हमेशा ऐसा हुआ है कि इन्होंने बहुत सलीके की शायरी की और उधर के जो ज़माने रहे हैं 20-25 बरस पहले के, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि बगैर इनके मुशायरा अधूरा समझा जाता था। आज दोनों शायर यहाँ बैठे हुए हैं और शायरा बैठी हुई हैं। जमील साहब एक तरफ हैं और अना साहिबा एक तरफ हैं। जमील साहब के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि बगैर उनके मुशायरा अधूरा समझा जाता था और जब वो आते थे तो उनकी आमद कामयाबी की ज़मानत समझी जाती थी। आज अना साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं मोहम्मद अजमल, अकमल और असलम साहिबान को कि उन्होंने ये बेहतरीन और अच्छा प्रोग्राम सजाया है। मौजूद सामईन हज़रात, बड़े अदब व एहतराम के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी अकमल के लिए कि जिसके लिए मुशायरा होना था और जब नहीं हो पाया, मगर इस वक्त उनको मुबारकबाद बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको मुबारकबाद देना भी चाहिए उनकी शादी के लिए। और ख़ास तौर पे मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद शायद मुझे आज़मगढ़ में आने का मौका दिया। वो है मेरा छोटा भाई इरफान और अय्यूब साहब जो इस मुशायरे में मुझे बुलाया। उन्होंने बड़ा एहसान है कि आप सबके बीच फिर काफ़ी अरसे के बाद आने का मौका मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ सामने थे, सब चले गए, मगर सच्ची बात यही है कि अच्छी शायरी सुनने के लिए जितने लोग आते हैं वो अभी मौजूद है और वही शायरी सुन रहे हैं, उन्हीं की दाद मिल रही है। आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि मुझे भी कुछ आप लोगों की दादो तहसीन से मुझे नवाज देंगे। डाइस पर सभी शोरा इकराम का सभी का साथ चाहती हूँ, सभी खास तौर पे जमील भाई, खुर्शीद साहब और गैबी साहब, अफजल, शादाब। शुरुआत गज़ल की शायरी जो है अफजल से हुई। इस शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगा और वहाँ से फिर मुशायरा बन गया। मैंने भी कभी 25-30 साल पहले आज़मगढ़ में मुशायरे भी पढ़े हैं। मुशायरे ऐसे पढ़े हैं, मुशायरे लूटे हैं और मुशायरे अब जो है ना, मैं मुशायरा पढ़ना तो क्या सही मायने में इन महफिलों के लिए अब जो सामईन बचे हैं वो शायरी मैं मुशायरा पढ़ना भी जानती हूँ और शायरी सुनाना भी जानती हूँ। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो एक बार ज़ोरदार ताली बजाकर मुझे इजाज़त दे दें तो एक मतला और एक शेर इसी डाइस से पढ़ती हूँ और सदर मोहतरम की इजाज़त। इरशाद। मुमताज़ हाजी साहब। हाँ, मुमताज़ हाजी साहब हैं जी। ठीक जी, समात करें। फूलों को जी कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। क्या तंबी है भाई। बहुत कमजोर दाग थी, मतलब मुझे भी पता है कौन सा अच्छा है और क्या बुरा है, तो आपकी दाद अगर इतनी कमजोर चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि आप जैसे गजल सुन रहे थे वैसे ही सुनेंगे। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और शेर बतौर खास हमारी बहनें दोनों बैठी हैं, उनको नज़र करते हुए अगर अच्छा लग जाए आप सबकी दुआएं मिलें कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात।
वाह वाह, सूरज बनकर रोज रोज निकलना पड़ता है। उस गले तो इसने ऐसे लगाया जैसे मुझे विदा कर रहा है, मगर बहुत प्यारी बहन है मेरी, उसने मुझे प्यार से। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। चाहती तो मैं भी हूं कि कुछ तहत में सुनाऊं, मगर क्योंकि माहौल बड़ा ठंडा सा हो गया तो मैं चाहती हूँ आप तरन्नुम से ही शुरुआत करती और बाहर निकालना चाहती, इसलिए इरशाद समाप्त करें। प्यार हिस्सा में बट नहीं सकता, सुनिएगा, प्यार हिस्सा में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, कौन समझाए बेवकूफों को, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं, प्यार पानी है कट नहीं सकता, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। फिर से पढ़िए, शुक्रिया तो है ही है, लेकिन फिर से पढ़िए बहुत इसे। शुक्रिया। ये जो चांदनी साहिबा के चचा जो हैं, क्या हुआ, सो तो नहीं गए, जग रहे हैं? मेरे तो नहीं हो सकते आप चचा, चचा सिर्फ उन्हीं के हैं आप, सुने। हाँ, उनके नहीं, आप इनकी उम्र के हैं, लेकिन अब वो मर चुके हैं अना, जिंदा नहीं है, जिंदगी की जिंदा लाशें बैठे हैं, इज्जत आबरू बचा कर अपनी। अयूब साहब, उनको क्यों आप इतना नर्वस कर रहे हैं? हमारे यहाँ 4 की तो गुंजाइश है ना, भाई गुंजाइश उम्र है, की कोई नहीं सही है, सीमा नहीं होती, गुंजाइश तो है, लेकिन उस काबिल हो तब तो। अरे अल्लाह, यदि कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, यदि लड़कपन में हो विवाह तो मर और मेहमान खुश होते हैं, यदि जवानी में हो विवाह तो पति और पत्नी के प्राण खुश होते हैं, यदि बुढ़ापे में हो विवाह तो पास और पड़ोस के इंसान खुश होते हैं। तो 4 की इजाजत है, लेकिन पड़ोसियों को खुश करने की इजाजत नहीं है। जी इरशाद। ये नाजिम मैं समझती थी बहुत शरीफ है, बट ये भी वैसे ही निकले जैसे सारे होते, और खास तौर पे ये रईस भाई, मुझे लग रहा है आप ही के रईस, और इनके, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, ऐसी क्यों बता रहे हैं, है ना? अब इजाजत दें, मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर इजाजत दे दें, माहौल बना दें, मैं माहौल के लिए सब बिल्कुल माहौल बन गया आपके लिए, बिल्कुल बना है। अना साहिबा, बहुत दिनों के बाद आप इनके हाथ लगी हैं, जल्दी ये छोड़ेंगे नहीं और आपको सुनेंगे कायदे से इंशाल्लाह। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत नवाजिश, बहुत करम, बहुत शुक्रिया। एक 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा आपके बीच रखना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगे तो एक एक शख्स की दाद दें, मैं डाइस से भी पढ़ती हूँ। अच्छा, ये हमारे चुलबुले लोग कुछ बच गए हैं जो वहाँ पहुँच गए हैं, सुने मैं हाजिर करती हूँ।
मगर दोबारा का मतलब ये नहीं कि हल्की सी दाद मिले, दोबारा पढ़ूं तो डबल दाद आना चाहिए। सुने। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यार